नमस्कार, आप सभी कोसी न्यूज़ दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि कटिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 27 फरवरी को आगमन हुआ था, जो जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर रोड शो था। उन्हीं के दौरान जो है कटिहार जिला का बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी तेजस्वी जी भ्रमण किए और काफ़ी यानी यूँ कहे कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एवं दर्शक तेजस्वी जी को देखने और सुनने के लिए बराड़ी, समेली और कुर्सेला पहुँचे थे। आपको बता दें कि जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तेजस्वी जी के जो गाड़ी का सबसे ऊपर का नज़र आपको आ रहा होगा, वहाँ पर बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज यादव जी का पत्नी बेबी कुमारी और उनके बड़े बेटे विराट जी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं विराट भैया। उनसे हम जानेंगे कि तेजस्वी जी का जो रोड शो था उन पर उनका क्या विचार है। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है बराड़ी की जनता का, क्या कहेंगे। सबसे पहले कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारी चीज़ों को सुनने के लिए और हमको वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी कटिहार दौरा के दौरान जो है रोड शो में बराड़ी विधानसभा के बराड़ी, समेली और कुर्सेला जो है रोड शो किए, उसमें काफ़ी सारे जनता का जो रुझान दिखा, लाखों की संख्या में काफ़ी घंटों इंतजार के बाद भी रोड पर इतने कड़ाके की धूप में खड़े रहें और तेजस्वी जी का इंतजार करते रहें। देखिए, 26 तारीख को ही हमारे नेता को आना था कटिहार, लेकिन भारी जन समूह जो है जब वो निकलते हैं सड़कों पर तो भारी जन समूह उमड़ता है उनके स्वागत में। तो इस वजह से जो है उनके जो रथ की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी रहती है ताकि सभी लोगों से वो रूबरू हो सकें। तो इसी क्रम में कटिहार जो है वो देर रात 12 साढ़े 12 बजे आए और दिन के करीब 12:30 बजे वो बराड़ी विधानसभा के अंदर आए और बराड़ी की जनता ने जो स्वागत किया है उनका, ये तो मतलब ऐतिहासिक स्वागत किसी नेता का किया है। और ये सभी चीज़ें इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। बराड़ी विधानसभा जो है वो बराड़ी विधानसभा ने इतिहास रच दिया 27 तारीख को अपने नेता का जिस तरह से स्वागत किया। देखिए, जैसे ही सूर्योदय हुआ लोग जो है सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई सैकड़ों किलोमीटर जो है पैदल चल के आया, हवाई चप्पल में आया, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे वो अपने नेता के दर्शन करने के लिए आया। तो इस तरह का जो है अपार समर्थन तेजस्वी जी को मिल रहा है और केवल एक जाति एक धर्म का नहीं, हमारे नेता को सभी समाज के सभी जातियों का, सभी धर्मों का बराबर समर्थन मिल रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों में भारी निराशा है। 2014 में जो वादे हुए थे, अभी केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने जो भी वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो इन सभी चीज़ों से जनता में भारी निराशा है। तो तेजस्वी जी जब इस यात्रा को लेकर निकले और 17 महीनों का जो उनका कार्यकाल रहा, तो लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, एक नेता है जो कि हमारे लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को रोजगार दे सकता है। वो हमारे बिहार के तेजस्वी जी हैं और लोगों का भारी विश्वास है उन पर। अभी आप देखिए 3 तारीख को पटना में जन विश्वास रैली होने वाली है, उसमें आप देखिएगा पूरा बिहार जो है जुटने वाला है और भाजपा का सफाया होने जा रहा है। और हम लोग मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको सदस्य बनना हो तो एक मिस कॉल दीजिए और आप सदस्य बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अगर आपको सदस्य बनना है तो बाकायदा 10 रुपये का सदस्यता का जो फॉर्म है वो आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपको कटाना पड़ता है। तो मिस कॉल वाली पार्टी को ठीक है, जनता इस बार मिस कॉल देगी। देखिए, हमारे जो भी राजनीतिक विरोधी हैं वो कहते हैं कि समेली और कुर्सेला जो है वो हमारा स्ट्रांग होल्ड नहीं है, हमको कमज़ोर बताते हैं वहाँ। लेकिन समेली और कुर्सेला में जनता ने बता दिया कि बिना पैसे के लोग 4-5 घंटे कड़ी धूप में बिना पानी, बिना खाने के, खुले पांव अपने नेता के इंतज़ार में जिस तरह से खड़े रहे, इसने दर्शा दिया कि 2024 और 25 में क्या परिणाम आने वाला है। हम तो बराड़ी की जनता के कर्जदार हैं। देखिए, हमने जब नेताजी आने वाले थे, हमारे बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी, तो हमने अपने जनता मालिकों के बीच जाकर कहा था कि देखिए, हमारे नेता आ रहे हैं, ये हमारे गुरूर का सवाल है। हमारे पिता जो हैं इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं
और वो जो है इस क्षेत्र का गुरूर है। और अगर हमारे नेता के सम्मान में कोई कमी रह गई, कोई कसर रह गई, तो हमारा गुरूर जो है वो टूट जाएगा। तो बरारी की जनता ने हमारा गुरूर बचाए रखा है और हम बरारी की जनता के कर्जदार हैं। और जब तक क़यामत के दिन तक हम बरारी की जनता के कर्जदार रहेंगे। और हम कितना भी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितना उनके आभारी हैं। देखिए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन हमारे नेता को देखिए, अभी जनता का कितना अपार सहयोग समर्थन मिल रहा है। और मतलब ये शब्दों में बयां कर पाना कठिन है कि लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है उनको। आने वाले 3 मार्च को लेकर जिस तरह बताया कि पटना के शायद गांधी मैदान में उनका रैली होने जा रहा है, उस पर आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि चलिए 3 तारीख को पटना चलते हैं और वहाँ से जो है दिल्ली बदलते हैं। क्योंकि पटना का गांधी मैदान जो है, अगर आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो वहाँ से ही क्रांति की शुरुआत हुई है। चाहे संपूर्ण क्रांति हो, वहाँ से ही जेपी ने नारा दिया था उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी। और अभी जो है, जो कि निरंकुश तानाशाही सरकार जिस तरह से समाज में विभाजन पैदा कर रही है, तो इसको हम लोगों को बदलना है। तो इसी क्रांति की शुरुआत जो है वो गांधी मैदान से होगी। हमारे नेता का जो ये जन विश्वास यात्रा है, ये कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं है, ये एक जन क्रांति है। अपने हक के लिए, अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए बिहार की जनता मालिकों से, बरारी विधानसभा की जनता मालिकों से हम कहना चाहते हैं कि चलिए 3 तारीख को पटना चलते हैं और इस बार दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भी भेदभाव बिहार के साथ किया, इस अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो विरोधी पार्टी होते हैं, जो प्रतिपक्ष में होते हैं, वो जनता से जुड़ने के लिए कई तरह की रैलियां निकालती है, कई तरह के, जैसे जन विश्वास यात्रा ही हो जाए या राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हो गया, या तरह तरह के जितने भी दल हैं, जब सत्ता में नहीं होती है तो वो यात्रा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसी कोई यात्रा नहीं होती। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको जनता के बीच जनता के आवाज़ों को उठाना है। और जब आप सत्ता में हैं तो सत्ता में रहकर आपको गरीबों के लिए, असहायों के लिए काम करना है। तो हमारे नेता ने तो जो है गरीबों के लिए काम किया, बिहार के बेरोज़गारों के लिए काम किया, जो इतनी बड़ी आबादी बिहार में है, आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। और बिहार 2020 के चुनाव में हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि हमारी अगर सरकार बनी और मैं मुख्यमंत्री बना तो वे जो हैं लोगों को पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। और देखिए, 17 महीने में ही उन्होंने जो है दे दी 5 लाख नौकरियां। और जो लोग 17 सालों से सरकार में थे, उन लोगों का आप ये देख लीजिए रिपोर्ट कार्ड उठा के, कितनी नौकरियां दे पाए हैं। नौकरियां तो छोड़िए, जो लोग सरकारी नौकरियों में थे उनकी नौकरियां चली गई। अभी आप देख लीजिए अग्निवीर, जिसमें बिहार के सबसे ज़्यादा लड़के जाया करते थे, अभी भी अगर आप सड़कों पर देखिएगा तो सुबह 4 सूर्योदय होने से पहले लड़के जो है यहाँ पे सड़कों पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फौज में जाना होता है। लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये बयान कि 4 साल बाद तो वे भारतीय जनता पार्टी के किसी दफ्तर पर वॉचमैन की नौकरी कर सकते हैं, किसी बैंक में वॉचमैन की नौकरी कर सकते हैं, ये सेना के जवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए घोर अपमानजनक बात है। कल कटिहार के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा जी कुर्सेला आए हुए थे। उस पर तेजस्वी जी का जो रोड शो कार्यक्रम थे, उन पर लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि जो तेजस्वी जी के साथ आते हैं वो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, और भुजा फरफराना, ये करना वो करना, ये सब क्या है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद को देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन उनके पास अभी तक अपना कोई नेता नहीं है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हमारी पार्टी के हैं। सम्राट चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के पहले सदस्य हैं, पहले मंत्री उनको राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। उनके पिताजी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल में थे। कुनी चौधरी जी को भी क्या कहते हैं मंत्री लालू जी ने बनाया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार
वाली है, और इसी वजह से ये लोग बौखलाहट में हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं गमछे की, और देखिए हम लोग जो हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेती किसानी यही हम लोगों का मुख्य आय का स्रोत है। और देखिए गमछा जो है वो बिहारियों के श्रम का प्रतीक है। तो अगर कोई श्रम कर रहा है तो उसमें गमछा माथे पे बांधने में क्या बुराई है? हमको तो इसमें कहीं कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाई देती है। हम लोग तो, हमारे घर में हमारे दादाजी किसान रहे हैं, पशुपालक रहे हैं, छोटी मोटी खेती किसानी की है उन्होंने। तो हम लोग तो देखते हैं कि माथे पे गमछा बांध के, कंधे पे कुदाल लेके हम लोग चल, ये तो बिहारी शान है। इसमें कौन सा गुंडा तत्व उनको झलक रहा है? जो जिन लोगों के, अभी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों और मंत्रियों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा दागी विधायक उनके पार्टी में है, सबसे ज़्यादा दागी मंत्री उनके पार्टी में है, सबसे ज़्यादा दागी सांसदों की संख्या उनके पार्टी में है। और देखिए जो लोग हमारी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वो लोग पहले खुद के गिरेबान में तो झांक के देखें। ये क्या कहते हैं, विजय गोयल किसके बेटे हैं? विजय गोयल किसके बेटे हैं? और अमित शाह के बेटे जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो उनके पिताजी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? तो परिवारवाद पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हमारी पार्टी तो, हमारे नेता ने कहा, माई बाप की पार्टी है। बाप मतलब बी से बहुजन, ए से आधी आबादी, ए से अति पिछड़ा, पी से पुअर। तो इसमें तो पूरा समाज समाहित है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरह हमारी पार्टी काम नहीं करती है कि किसी एक धर्म को बांटकर दूसरे धर्म में लड़ाना। अभी ये लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इनको बिहार का पुनैरा धाम नहीं सूझता है, इनको जो है बुद्ध सर्किट गया का नहीं दिखाई पड़ता है। इन सब चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते हैं? कोसी जो है ये सालों साल 70 सालों से बाढ़ में डूबा रहता है। इनसे पूछिए ज़रा कि 10 सालों में कितने बांधों का निर्माण इन लोगों ने कोसी पे कराया। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक और बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे आपने आरोप लगाए हैं, तो उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उन पर कभी भी ईडी सीबीआई का जो है रेड नहीं पड़ता है। लेकिन विपक्ष में जितने भी है, चाहे वो देख लीजिए आप झारखंड के हेमंत सोरेन जी हो, तेजस्वी जी हो, या अन्य जो भी हो, इन पर अक्सर जो है ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई होते हैं। देखिए अब तो ये आम जनमानस में ये बात फैल चुकी है कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ये भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड सेल के तरह काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे पार्टियों में प्रकोष्ठ होते हैं, फलाना प्रकोष्ठ, ढिमकाना प्रकोष्ठ, उसी तरह से ये भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पे काम कर रहे हैं। और लोग तो अब नारा भी दे रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई, यही नारा आजकल हम लोग। बिहार के रगों में हमारे नेता के लिए जो प्रेम है वो क्षितिज जितना है। क्षितिज मतलब आसमान, अगर आप देखते होंगे तो वो असीम है, क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती है। तो हमारे नेता के लिए जो बिहार के जनता के दिलों में प्रेम है वो क्षितिज के बराबर है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये लोग कितना भाई छापा मार लें, असली छापा तो बिहार की जनता मारने जा रही है 2024 में। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आने वाले कुछ ही महीनों में जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। कटिहार में लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कटिहार की जनता पूरे तौर पर तैयार है। देखिए बीते 5 वर्षों में विकास जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा है। यहाँ पर केंद्र सरकार की एक भी योजना जो है बीते 5 वर्षों में नहीं लगी, चाहे काढ़ागोला पिरपैती पे पुल का निर्माण हो, या फिर त्रिमोहिनी संगम पर आप देख लीजिए, इतना पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना अच्छा वो स्थल है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के तरफ से एक भी पैसा का काम नहीं किया। और एनएच देख लीजिए, बिहार में 6 लेन, ये क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में जो है एनएच का पैसा बहा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, और जो उनके गठबंधन में लोग हैं, कि कितना एनएच का निर्माण हुआ कटिहार में, कितने जो है विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, कितने केंद्र विद्यालयों का निर्माण हुआ, कितनी बड़ी योजनाएं आप लोगों ने कटिहार में लगाई, कितना मेडिकल कॉलेज बना, क्या कहते हैं, कटिहार में। ये सारी चीज़ें कटिहार की जनता पूछेगी। कितने उद्योग धंधे आपने स्थापित किए। कृषि के दृष्टिकोण से जो लोग कहते थे कि कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, तो ये सारे मुद्दे हैं। और कटिहार के युवा इस बार जो है हमारी पार्टी को, हमारे नेता को
मतलब मन बना चुके हैं कि इस बार अगर कोई बिहार का बेड़ा पार कर सकता है तो वो हमारे नेता, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी जी हैं। महागठबंधन की ओर से कटिहार लोकसभा के चेहरा कौन होंगे? अब ये तो हमारे नेता तय करेंगे। हमारी पार्टी में तो जो अनुशासन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं, और हमारी पार्टी का अन्य दलों से गठबंधन है, तो जो भी गठबंधन दलों में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे कोसी न्यूज़, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त।